और वो दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। पूछा सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा या भगवान का नाम किसी को सुनाना, किसी के कान में अपने माध्यम से डाल देना। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल है। इस प्रमाण को कोई साधारण आदमी नहीं दे रहा है। जो जिसको भक्ति का, प्रेम का सबसे बड़ा मास्टर कहा जाता है, ब्रज गोपिकाएं, वो इसका प्रमाण दे रही हैं। और प्रमाण क्या है? गोपी कहती है श्रवण मंगलम दे रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। और अंत में कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। इस समग्र विश्व में सबसे बड़ा भूरिदा, सबसे बड़ा दानी इस दुनिया में कर दिया, क्योंकि उसके मुख से आपके कारण राधा नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, राम राम लिखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। इसलिए साधु महात्मा महापुरुष को क्या जरूरत है सारी दुनिया में ये भागवत पोथी लेके शहर शहर जा जा करके ये कथा गाने की? क्योंकि वो जी दान तो करना चाहते पर क्या करें, पैसा नहीं है। तो लो, भागवत ने आपको कितना बढ़िया समाधान दे दिया। जहां जाओ उसी से कहो भैया भगवान नाम बोलो, भैया चलो भागवत कथा श्रवण करो, भगवान की दृष्टि में आओ। एक दो यार थे, दो मित्र थे। उन दो मित्रों में से एक जो मित्र था वो मित्र अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता। तो सूरज ढल गया, वो अंधा व्यक्ति बोला भैया अब हम घर चल जाते हैं अपने। तो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो क्या देखा उसने एक टॉर्च, एक लालटेन ली और वो लेकर के हाथ में जाने लगा घर की ओर। तो दूसरे मित्र ने उसके रोक के उससे कहा कि भैया बुरा नहीं मानना पर एक बात पूछूं? हाँ भैया पूछे है कि कोई सामने से व्यक्ति आ रहा हो उसको मैं दिखाई दे जाऊं, कि सामने से कोई आ रहा है, मैं दिखूं, ये उसलिए है कि सामने वाले को नजर पड़ जाए कि भैया आ रहा है। ठीक वैसे ही ये जो 7 दिन की कथा है ना, ये लालटेन है, ये लैंप है, ये टॉर्च है। इससे आपको भगवान दिखे ना दिखे अभी असंख्य है, गिन भी नहीं सकते इतनी है। अब सोचो इन अरबों असंख्य लोगों में से भगवान की नजर हम पे कैसे पड़े। कोई हजारों की भीड़ हो ना और हमारा कोई बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी, तो सोचो तो दुनिया का एक साधारण सा कोई नेता अभिनेता। सोचो अगर भगवान जो हमारे नाथ है, हमारे आराध्य है, हमारे स्वामी है, अगर उनकी दृष्टि एक बार हम पर पड़ जाए तो, उनकी नजर हम पर एक बार पड़ जाए तो, भगवान की नजर कैसे पड़ती है? भगवान की नजर वहां बैठे गोलोक में अपने धाम में श्री ठाकुर जी का सिंहासन एकदम सावधान हो जाता कि सावधान, कौन हमारा नाम ले रहा है। तुरंत प्रभु के कान खड़े हो जाते, कोई हमें बुला रहा है, कोई हमें पुकार रहा है। महापुरुष कहते तुम यहां भगवान की कथा सुनने बैठो, वहां भगवान तुम्हारी व्यथा की फैसला कर देते हैं, उसका मन ऐसा बना देते हैं कि अब उसको कोई गलत कार्य करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की है। इसलिए इस कथा से जुड़ने का मतलब है जीवन बदलना, जीवन का परिवर्तन, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। और जीवन है कि नहीं है, पर मानव सोचता है चांद पर पहुंच गया, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया, और भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया पाने की, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो वैसे ही जीवन में और अच्छा क्या कर सकते हैं
जीवन में और कहां आगे बढ़। वाह, इतना महंगा कपड़ा, बढ़िया बड़ा बड़ा आभूषण सोने का पहन के जाएंगे, जेठ की गर्मी पड़ रही हो, पसीने में लथपथ हो, पर ब्याह शादी में जब जाएंगे तो बढ़िया एकदम चमचमाती साड़ी, आभूषण महंगे महंगे, तो 4 बॉडीगार्ड आगे, 4 गनमैन पीछे, और वो लाल बत्ती हिलती हिलती चलती है। अब ये किसके लिए है? इसीलिए तो है किसी की नजर हम पे पड़ेगी, जब आए तो लगे हटो 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 हटो, नेताजी आए, तो फिर दृष्टि पड़ेगी ना। अब अकेले आके बैठ जाओगे ऐसे तो कोई देखेगा नहीं। और जो 4 देखे मैंने, इसको कोई गलती नहीं की, बड़ा अच्छा काम किया, किसको मानव बना दी। प्रभु देख के मुस्कुराए। तो ये भाव लेकर के 7 दिन तक इस मधुरतम आनंदमयी भागवत जैसे मिश्री की डली होती है ना, मिश्री का एक जो शब्द है भागवत जी का, वो रस से भरा हुआ। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को हमको पीना है और अपने जीवन का कल्याण करना, ये सोच करके इस कथा में बैठ करके 7 दिन तक अपना चित्त, अपना घर से निकलने में जोर पड़ेगा। अरे कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ जाएंगे बेकार में, घर में बैठो, एसी चलाओ, यूट्यूब पर लाइव आ रही है, वहीं बैठ के सुन लेंगे, बढ़िया बीच में ठंडा ठंडा शरबत पी लेंगे, बीच में मन हुआ तो चाय कॉफी पी लेंगे। यहाँ कथा में जाके क्या मिलेगा? आने कथा से बचने के लिए कहाँ बैठेंगे? जमीन पे तो बैठा नहीं जाता हमसे, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर रोकेगा पर आत्मा कहेगी नहीं चल, क्योंकि आत्मा को पता है, आत्मा का जो खुराक है वो भगवान की कथा है। आत्मा जन्मों जन्मों से तड़के आए, तो तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूरब जन्मते हरी चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। आप तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व जन्मते, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, वो हमें कथा से जुड़ने नहीं देते। तो या तो कै सोवे, या ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं जो हमें यहाँ से खींच के ले जाते हैं। पर इन सब माया के प्रपंचों से बच करके जो थोड़ी देर भी भगवान की कथा में जुड़ गया, मन लगा लिया, समझो आप पर भगवान की बड़ी कृपा, समझो आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने आप पर बड़ी, भैया जी आप कैसे हैं? तो बोलेंगे बड़ी कृपा है भगवान की। अब आप उनसे पूछो क्या है आप पर भगवान की कृपा, तो बोलेंगे धंधा बढ़िया चल रहा है, कृपा हो रही है। बहुत सारे काम थे जो, भले आप पहले दिन घुसे तो आपको कुछ भक्ति के बारे में नहीं पता हो, खा रहे पी रहे सो रहे काम कर रहे, इतना ही करते हो, पर यहां से जब 7वें दिन आप बाहर निकलो तो हर क्षण हर पल आपकी जिह्वा पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो, तब समझना कि अब भगवान की असली कृपा हुई, अब भगवान ने आपको चुन, अब भागवत जी ने आपको चुन लिया है, भागवत जी ने आपको अपना बना लिया। ये भाव रख करके कथा सुनिएगा। मैं कई बार कथाओं में पहले दिन सबसे पूछती हूँ, क्योंकि देखो अब जैसा डिमांड होगा वैसी तो सप्लाई होगी ना। तो श्रोता पहली बार में ही समझ नहीं आ सकती, इसको समझने के लिए बहुत संतों का सानिध्य जरूरी है। पुण्य और भगवान दोनों का मैच नहीं। आप कहोगे ये तो बड़ी विचित्र उल्टी सीधी बात बता रहे हो आप, ऐसा तो से मिलते हैं। भगवान को रो रो के पुकारने से मिलते हैं। पुण्यों से सांसारिक सुविधा मिल जाएगी, काम नहीं बन रहे पुण्य करो काम बन जाएंगे, पर ये कथा काम बनाने के लिए नहीं है। असल भगवत श्रवण से पुण्य मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है,
पर भागवत श्रवण से साक्षात गोविंद हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएं, ये भागवत का सच्चा फल है। ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सत्यता है। बताओ, भगवान तक पहुंचने के लिए आपके पास कौन सा माध्यम है? आप बता दीजिए। भगवान तक, अच्छा दिल्ली जाना है, आपके पास गाड़ी है, पहुंच सकते हो। भगवान के दिल्ली जाना है, आपके पास ट्रेन है, आपके पास फ्लाइट है। अमेरिका जाना है, आपकी गाड़ी है जिसमें बैठ कर के धीरे 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 एक स्टेशन बढ़ते बढ़ते पहला स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, मन में पहले थोड़ा सा ज्ञान आया, थोड़ी भक्ति आई, वैराग्य आया, और आगे बढ़े, फिर प्रेम आया, और आगे। अब वहां जाने के लिए तो आपको पहले तो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी ना, पकड़ते ही नहीं है। स्टेशन पे पहले पहुंचना तो पड़ेगा। ये भगवान की कथा का जो पंडाल है वो स्टेशन आ गए हो, गाड़ी में बैठ भी जाओ, और जब बैठ जाओगे ट्रेन में, आगे के समय में मुझे लगता है कि चैरिटी एक ही चीज मानी जाएगी, पैसा देना, ये सब देना नहीं। जो लोग पैसा बाहर से तो बहुत दिख रहा है, पर भीतर से एकदम दुखी हैं, उन दुखी लोगों के जीवन को निराशा से आशा की ओर ले जाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी होगी। उस मानसिक तनाव से, उन मन की रोगों से, मन की बीमारियों से भगवान की कथा हमें बचाएगी और हमें भगवान के और समीप लेकर के जाएगी। तो ये तो है कथा की थोड़ी सी भूमिका कि आप जो सुनने जा रहे हो वो क्या है। अब सबसे पहले चिदानंद रूपा सच्चिदा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय कृष्णा वयं नुमः। फिर भी टूटी फूटी वाणी में कोशिश करे, वैसे ही हम जैसे साधारण लोग क्या जाने भागवत की महिमा को, पर फिर भी अपनी वाणी से ये समझाने का, बताने का प्रयास करें क्या है भागवत जी, इसको श्रवण से क्या मिलेगा। तो पहला श्लोक जो है वो भागवत का बड़ा सुंदर, सनातन अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना होता, जो कभी नष्ट ना होता। भगवान न कभी नष्ट हुए, न उनका नाम कभी नष्ट हुआ, न उनकी कथा कभी नष्ट हुई। भागवत जी आज से 5000 साल पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और ये भी संपूर्ण व्याख्या अगर कोई वक्ता अपने सारे जीवन में अच्छे से एक श्लोक की भी व्याख्या कर पाया ना, तो भी उसका जीवन धन्य है। 18,000 श्लोकों की तो बात छोड़ो, एक श्लोक की व्याख्या नहीं समझा सकते, नाम समझ सकते, फिर भी थोड़ा नया व्यवस्था जुटाने में बड़ा, अकेले व्यक्ति को, कोई बड़ी संस्था हो, कोई बड़े 150 लोग हो तो बड़ा आसान है, और अकेला व्यक्ति जिसका कोई इतना ज़्यादा परिचय भी नहीं हो, आसान नहीं होता। और एकदम से जगह बदल गई। 10 दिन पहले ही कोई दूसरा ग्राउंड था, वहाँ पर जो यहाँ का कुछ परमिशन शुरू नहीं हुई कि दूसरे की बात चालू हो गई कि अब फिर कराएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भागवत पुरानी तो नहीं होती, अगर होती तो एक कथा में ये संतुष्ट हो जाते क्या बस अब नहीं, हो गया।
लेकिन वो पहली बार से भी ज्यादा आएगा, पहली बार से अधिक आएगा। अब मास्टर जी जब एक चैप्टर, कोई पोयम, कोई कविता याद करने को देते तो एक बार में याद हो जाती है, एक बार पढ़ा और हो गई। कोई बड़ाई, कोई आइंस्टाइन होगा जो एक बार में ही हाँ एक पढ़ा पलटा और हो गया याद। साधारण लोगों के लिए तो उन्हीं की कृपा से हमारे मन में बैठता चला जाएगा। इसलिए तो इस भागवत को कहा है श्रीमद् भागवत। ये किसकी कृपा से समझ आती है? श्री कृष्णाय वयम नुमा, जिनका ये ग्रंथ उनको प्रणाम किया जा रहा है, पहले उनसे निवेदन किया जा रहा है कि कृपा कृष्ण है, उनकी ये कथा है, कृष्ण है उनकी ये कथा है। श्री मतलब श्री राधा, राधा रानी के जो प्राण प्रियतम है, उन कृष्ण की ये कथा है। तो उन श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की जब कृपा मिलेगी, सावरिया की शाम तेरे दीवाने, तू है शक्ति श्यामल बिन जो बंशी, सुनी सुर बिन सुने, कब बरसेगी क्या द्वारे ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, द्वारे
जी